आज की चर्चा भावनाओं पर नहीं नंबरों पर होगी, क्योंकि जहां नंबर बोलते हैं वहां बहाने चुप हो जाते हैं। जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां भावनाएं नहीं पैसा बोलता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज पैसा बोलता है कि इस एपिसोड में हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो हर नौकरी पेशा, हर व्यापारी और हर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से जुड़ा है, और वो है लोन। लोन लेना हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है होम लोन लें या पर्सनल लोन, ईएमआई वरदान है या अभिशाप, और असल में किस पर सबसे ज्यादा पैसा बोलता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप ईएमआई के खेल को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि आपके साथ धोखा कहां होता है। ईएमआई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब समान मासिक किस्त। सबसे पहले बात करते हैं कि ईएमआई सुविधा है या धोखा। दोस्तों, आज भारत ईएमआई इकोनॉमी बन चुका है। मोबाइल लेना हो तो ईएमआई, टीवी लेना हो तो ईएमआई, कार लेना हो तो ईएमआई, घर लेना हो तो ईएमआई, यहां तक कि छुट्टियां भी ईएमआई में। छुट्टियां और ईएमआई, जी हाँ, वार्षिक छुट्टियां भी कहा लोग इकट्ठा लेते हैं, 2-2 4-4 दिन करके लेते हैं, तो हो गया ना ईएमआई उसका भी। लेकिन सवाल यह है कि ईएमआई किसके लिए काम करती है, आपके लिए या बैंक के लिए। दोस्तों, ईएमआई का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो आपको छोटी रकम दिखाती है लेकिन बड़ी कीमत वसूलती है। आप सोचते हैं सिर्फ 18,000 रुपये महीने की बात है, लेकिन बैंक सोचता है 20 साल तक ग्राहक फंसा रहेगा। याद रखिए, ईएमआई बोझ नहीं लगती तब तक जब तक आप कुल ब्याज नहीं देखते। चलिए पहले बात करते हैं होम लोन की। मान लीजिए आपने 40 लाख रुपये का होम लोन लिया 20 साल के लिए। बैंक ब्याज दर मानकर चलिए 9% सालाना है, तो उस हिसाब से आपका ईएमआई होगा लगभग 36,000 रुपये, यानी हर महीने आपको 36,000 रुपये देने होंगे बैंक को। अब ध्यान दीजिए, आपने बैंक से लिया 40 लाख और बैंक को लौटाया करीब 86 से 88 लाख रुपये, यानी लगभग 46 से 48 लाख रुपये सिर्फ ब्याज। क्या बात है, मूल रकम यानी मूलधन के डबल से भी ज्यादा। फिर भी होम लोन बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्याज दर सबसे कम होती है, इसकी अवधि लंबी होती है, टैक्स में छूट भी मिलती है। लेकिन यहां भी एक जाल है। पहले 10 साल में आपकी ईएमआई का 70% सिर्फ ब्याज होता है, मूलधन बहुत धीरे घटता है। यानी ऊपर के उदाहरण के अनुसार अगर आपकी ईएमआई 36,000 रुपये है तो उसका 70% यानी 25,200 रुपये ब्याज में जाता है, बाकी 10,800 रुपया मूलधन में घटेगा। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि होम लोन तभी लें जब आपको एसेट खरीदनी हो, जैसे घर, और आपको उसकी जरूरत हो, दिखावा नहीं, और ईएमआई आपकी आमदनी का 30 से 35% ज्यादा ना होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। सिबिल स्कोर, लोन और ईएमआई का जाल क्या है और इससे कैसे बचा जाए, लोन लेने में क्या परेशानी होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, इन सभी की जानकारी देने के लिए हमारे चैनल पर आने वाली हैं भारत के एक प्रतिष्ठित बैंक की रीजनल ब्रांच मैनेजर, जो आपके सवालों के जवाब भी देंगी। तो अगर इन विषयों पर आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें या हमें सीधे gpnbihar@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपके सवाल को प्रोग्राम में अवश्य शामिल करेंगे। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। यही वो लोन है जहां पैसा सबसे ज्यादा बोलता है, लेकिन आपके पक्ष में नहीं, बैंक के पक्ष में। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया 5 साल के लिए, और उसका ब्याज अगर 16% है तो आपका ईएमआई बनेगा करीब 12,200 रुपये। अब ध्यान दीजिए, आपने लोन लिया 5 लाख और लौटाया करीब 7,32,000 रुपये, यानी 2,32,000 रुपये सिर्फ ब्याज में दिए, वो भी सिर्फ 5 साल में। और अगर गलती से एक भी ईएमआई देने से चूक गए, जो कि संभव है, उस स्थिति में क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, और तो और अगला लोन भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। सिविल स्कोर क्या होता है, मेरा अगला वीडियो यानी एपिसोड 7 उसी पर होगा, जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना बहुत इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएंगी। आजकल लोग पर्सनल लोन की सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो है
शादी के दिखावे के लिए, मोबाइल, कार, डाउन पेमेंट के लिए, लाइफ स्टाइल बनाए रखने के लिए, यानी एसेट के लिए नहीं, शानो शौकत के खर्च के लिए। यह कड़वी सच्चाई है। पर्सनल लोन आपकी जरूरत नहीं, आपकी कमजोरी पर मिलता है, और कमजोरी भी क्या, शानो शौकत। अब बात करते हैं ईएमआई पर खरीदी चीजें सुविधा है या बर्बादी। आज ईएमआई का सबसे बड़ा जाल है नो कॉस्ट ईएमआई। मार्केट में जहां देखो हर जगह लगभग सभी बैंकों में नो कॉस्ट ईएमआई लिखा मिल जाएगा आपको, बिना किसी कॉस्ट के ईएमआई करवाएं आदि। यहां तक कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ी रकम की खरीद की है तो भी आपके पास फोन आ जाएगा, नो कॉस्ट पर ईएमआई करवा लीजिए सर। सुनने में तो लगता है कि वाह क्या बात है, कोई कॉस्ट नहीं। कई बार शून्य ब्याज का भी प्रलोभन दिया जाता है। आपको क्या लगता है बैंक इतना उदार हो गया है? बिल्कुल नहीं। सच यह है कि ब्याज कहीं और जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रोडक्ट की कीमत में बैंक कैशबैक रोक लेता है, प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी जाती है आदि। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल की कीमत मार्केट में 60,000 रुपये है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई पर उसकी कीमत बताई जाएगी 66,000 रुपये आपको। आप सोचेंगे ईएमआई पर है, ले लो, सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि आपको ईएमआई करने वाली संस्था या बैंक का एक जो रेपुटेशन है उस पर आपको भरोसा होता है। वो गलत थोड़ी बताएगा, बस यही धोखा हो जाता है। हकीकत में 6,000 रुपये ब्याज उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इसलिए एक्सपर्ट बताते हैं कि हर वो चीज जो 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी उस पर ईएमआई मत लीजिए, लंबी उम्र वाले पर लीजिए, जैसे घर। अब एक नजर डालते हैं कि सही ईएमआई क्या होती है। और सही ईएमआई वो होती है जिससे आप एसेट खरीदते हैं, जैसे कोई घर खरीदना हो, अच्छी या उच्च शिक्षा के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, या चालू बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या इस तरह का कोई भी निवेश जिससे आपकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर इन सब कामों के लिए ईएमआई होती है तो फिर वो सही ईएमआई है। लेकिन अगर आपने मोबाइल, महंगे गैजेट, शादी के में दिखावा के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ईएमआई लेकर 5 स्टार होटल में रिसेप्शन देते हैं, छुट्टियां आदि भी ले लेते हैं, इस तरह के काम के लिए ईएमआई गलत होती है। इसमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, ईएमआई का एक गोल्डन रूल है। अगर ईएमआई से आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही तो वो ईएमआई आपको गरीब बना रही है। बस ये बात दिमाग में रखिए। तो अब अंत में मूल सवाल यह है कि आखिर पैसा सबसे ज्यादा कहां बोलता है? होम लोन, पर्सनल लोन या ईएमआई में? किस पर पैसा सबसे ज्यादा बोलता है? इसका जवाब है पर्सनल लोन सबसे ज्यादा बैंक के पक्ष में बोलता है। होम लोन सबसे ज्यादा धैर्य की परीक्षा लेता है। छोटी ईएमआई वाली चीजें सबसे ज्यादा धोखा देता है। और अगर आप समझदारी से चलें तो पैसा आपके लिए भी बोल सकता है, जैसा कि पहले बताया हमने अभी। तो याद रखिए, लोन बुरा नहीं है, गलत वजह से लिया गया लोन खतरनाक है। ईएमआई सुविधा है, लेकिन अगर आदत बन गई तो जिंदगी किस्तों में कट जाएगी। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला एपिसोड होगा सिबिल स्कोर क्या है और यह लोन पर क्या असर डालता है। इस विषय पर अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमें ईमेल करें। मेरा ईमेल आईडी है gpnbihar@gmail.com। आपके सवाल को हम अगले एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात, सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।